प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की संगति बहुत घंटों घंटों करते हैं, लेकिन शरीर के पापों पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान जो है वो हमें कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पाप से बचे रहें। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप चाहते हो कि हम सारी अनुमति परमेश्वर की मानते हैं, हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर चलते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा होने वाले पाप को हम नहीं रोक पाते, तो आपको ज़रूरत है फास्टिंग की। हालेलुया। जब आप फास्ट रखोगे, आप संसारिक चीज़ों का त्याग करोगे, क्योंकि फास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें भूखे रहना। उपवास का मतलब ये होता है कि हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ मजबूत करें। हालेलुया। जब आप उपवास रखना शुरू करोगे, जब आप ज़्यादा संगति परमेश्वर के साथ देना शुरू करोगे, तो आपको लगता है जो आपके शारीरिक पाप हैं, जो आपके देह के द्वारा होते हैं, सच कह रही हूँ, आप उनसे दूर हो जाओगे। हालेलुया। ये तब भी संभव है यदि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबो उपदेशक 11 उसकी 9 आयत में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। हालेलुया। आज बहुत से मसीह ऐसे विश्वासी हैं जो अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, अपनी देह पे कंट्रोल नहीं करते हैं, वो पाप की ओर बढ़ते जाते हैं और उन्हें लगता है शायद परमेश्वर हमें माफ़ करता जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी हर एक बात का न्याय करूँगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई पाप है जो आपको लग रहा है हम अपने पापों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन शैतान जो है वो गड़बड़ी पैदा करता है, वो हमें पाप से दूर नहीं होने देता है, तो फास्टिंग रखना शुरू करें और परमेश्वर के वचन को बार बार दोहराना शुरू करें। सच कह रही हूँ, परमेश्वर आपको हर एक गंदे पापों से बाहर निकालेगा और आपकी ज़िंदगी में नए फल को देना शुरू करेगा। आमीन।